तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, ट्रेंड लाइन्स होने चाहिए, और मार्केट यहाँ पर क्या एक्टिविटी कर सकती है। जी हाँ, हम जस्ट एक प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, बाकी आप सबको पता है कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें। इसलिए जो भी आप कामकाज करते हैं, जो भी आप ट्रेड लेते हैं, वो हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक ही काम करें। यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा का उपयोग ना करें कि अगर आपको वहाँ पर नुकसान हो जाए तो फिर आपकी कैपिटल और साथ साथ आपके अकाउंट का जो बोझ है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बारी बारी से सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे, चार्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से भी हो सकेगा मैं यहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं, बाकी देखिए मार्केट है, जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या करते, देखिए आपकी जो कैंडल बनी है, सिंपल एक कैंडल देखिए जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी, क्या ज़बरदस्त कैंडल बनी है। इसी कैंडल को अगर आप 5 मिनट 15 मिनट या जो भी देखेंगे तो बहुत तरह की इसके अंदर कैंडल्स आपको बनी नज़र आएंगी, बट ओवरऑल अगर आप इसकी स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो बहुत दिनों बाद ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। एक कैंडल आपकी यहाँ पर बनी थी, अगर आप देख पा रहे होंगे, इस जगह आपकी ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, लगभग इधर आपकी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। और ये कल आपका मतलब इसका ये देखिए फ्राइडे के दिन एक ज़बरदस्त आपका मोमेंट नीचे की तरफ आया, गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होती है, फिर आपका कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक गिरावट आई है। तो ये जो कैंडल है ये आप यूँ समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरिश है, ये तो आपको दिखा रही। लेकिन यहाँ पर किया क्या जाता है मैक्सिमम टाइम, जब इस तरह से कुछ कैंडल्स बनती है, ठीक है ध्यान रखें, जब इस तरह से कुछ कैंडल्स बनती हैं तो यहाँ पर अक्सर क्या किया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे जो काम किया जाता है वो देखना। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट डे आपके साथ क्या किया गया। नेक्स्ट डे मतलब ये है कि आपका एक जो कैंडल बनाएगा वो या तो पिन पिन टाइप का, पिन बार टाइप का बना देगा, या तो थोड़ा सा ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देगा। उसके बाद आपकी मार्केट यहाँ फिर वो कंटिन्यू और नीचे जाएगी, फिर आपकी क्लोजिंग जो है तो यहाँ पर दे देगी। इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है जो नेक्स्ट डेज होता है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। ये देखिए अब इस कैंडल में देखिए आप, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी यहाँ पर आप देखिए, ये जो बड़ी सी कैंडल आपको बनी थी, इसके बाद क्या हुआ, बुलिश कैंडल बनी एक छोटी सी, बट ये पूरा का पूरा डेज आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपकी बाइंग आई, देखिए गैप ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप अप के बाद थोड़ी सी नीचे आई, फिर इसके बाद आपका कंटिन्यू ऊपर। और ये कितनी कैंडल, 1 2 3, लगभग 3 दिन की कैंडल इसके अंदर ही बनी है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि अभी भी जो इसके साथ पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब आपकी 2-3 दिन कंटिन्यू, वो लगभग आपकी इसी के अंदर आपकी कैंडल बनने का पूरा पूरा चांस, ये मुझे ऐसा लगता है देखिए हो सकता है कि आपकी मतलब इसी के इस कैंडल के अंदर ही आपका मार्केट यहाँ पर कुछ साइडवेज आपका काम करता हुआ नजर आए। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये साइडवेज होती क्यों है, इसका रीज़न आपको समझाता हूँ मैं। ये जो मान लीजिए कैंडल बनी, अब यहाँ पर सबको क्या उम्मीद है कि या तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, एक बड़ी रिकवरी देगी, या तो मार्केट यहाँ से अगर गिरावट करेगी तो एक और बड़ा फॉल देगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ के पोजीशन बनाए जाते हैं, सिंपल समझिएगा, यहाँ पर दोनों तरफ के पोजीशन बनाए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब ये पोजीशन यहाँ पर बना लिए जाते हैं तो उनका यहाँ पर नुकसान करने के लिए मार्केट कई बार क्या करती है, साइडवेज होकर के 2 से 3 दिन तक ऐसे कभी उधर कैंडल बनाएगी, कभी इधर बनाएगी, कभी इधर बनाएगी, कभी इधर, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करेगा और इसी के अंदर ये घूमता रहेगा ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर बंदा सेल करके रखा है और एक नीचे यहाँ पर सेल कर देगा, उसका यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर कोई बाई करेगा तो उसको यहाँ पर बाई करने में यहाँ पर नुकसान ही होगा, ये आप समझ के रखिएगा। ठीक है, ये मेरा एक जस्ट व्यू है, क्योंकि देखिए ये कई बार ऐसा होता है जब भी बड़ी कैंडल्स बनती है तो आप देखे होंगे कि इसी तरह से मार्केट कुछ बिहेव कर। आप यहाँ पर चेक करिए, ये भी एक मान लीजिए छोटी कैंडल है, लेकिन आप नेक्स्ट दिन देखिए क्या हुआ, ये 2 दिन आपका मार्केट साइडवेज रहा कि नहीं रहा, रहा ना साइडवेज। तो आप ऐसा कितने भी कैंडल आप देख सकते हैं, आपको लगभग वही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, जितनी मर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी बड़ी कैंडल बनी थी, 2 दिन आपका मार्केट लगभग यहाँ पर साइडवेज रहा। ठीक है, आप नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपकी जो बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पर आपकी जो बड़ी कैंडल बनी थी, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका मार्केट 1 2 3 4 5 दिन आपका मार्केट लगभग, आप यूँ 6 दिन कह सकते हैं, लगभग आपका साइडवेज रहा। तो ऐसे कंडीशन में यही होता है, आप ये समझ के रखिएगा। ठीक है, तो ना मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे में आपको ना यहाँ पर बुलिश होना है ना आपको बेरिश होना है। अगर हाँ इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आपका बेरिश आपका बना तो फिर देखेंगे और हम यहाँ पर नीचे जा सकते हैं। इसके ऊपर निकला मार्केट तो फिर हम ऊपर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बट इस कैंडल का बहुत बड़ा महत्व है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बता दिया। अब चलिए इसी के मुताबिक हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे। आप देखिए हम बहुत दिन से आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि मार्केट का ये जो आपका पिन बार बना हुआ है ना यहाँ पर, ये आपको पता है कौन से दिन की कैंडल है, ये जिस दिन आपका चुनावी रिजल्ट था।
ठीक है, जो आपका चुनावी रिजल्ट था उस दिन का ये कैंडल है। लगभग इसने बहुत ज़बरदस्त आपका रिकवरी भी किया था। आप यूँ कह सकते हैं कि आपका 7000 से लेकर के और आप यहाँ पर 76,000 मतलब लगभग 6000 पॉइंट की आपकी रिकवरी हुई थी किसमें, सेंसेक्स में। ठीक है, और जो गिरावट हुई थी वो गिरावट भी बहुत तेजी के साथ हुई थी। फिर ये 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी रिकवरी, मतलब ये जो गिरावट हुई थी वो 6000 पॉइंट की हुई थी। इसके बाद कंटिन्यू रिकवरी आई थी 2-3 दिन। तो ये आपका जो यहाँ पर ये जो बिग बना हुआ है ना, अभी भी इसके चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट में भी कि आपका ये लेवल और ये लेवल आपको दिखाए यहाँ पर। उसके बाद फिर देखेंगे क्या कहानी होती है। तो क्या करेंगे, इन लेवल्स को हम यहाँ पर सपोर्ट के जैसे यहाँ पर मार्कआउट करेंगे। ये आप लेवल ले लीजिएगा, यहाँ पर आप मार्कआउट करना है जो कि लेवल आपका 71,800 आ रहा है। अब इसको मैं मार्कआउट क्यों किया, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, सपोर्ट, मतलब ये मार्केट आपकी यहाँ पर कंटिन्यू बहुत दिनों तक आपका इस जगह घूमी थी। ऊपर का रेंज आपका ये वाला था, तो ऊपर का रेंज भी आपको बना लेना है। चलिए मैं बना देता हूँ। आपका ऊपर का रेंज ये आपका हो गया, मतलब 75,000 का आपका ऊपर का रेंज हो गया। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया ना, ये मैंने क्यों बनाया। मुझे आगे चार्ट में मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ भी, मैं सिर्फ इसके बेस पर मैं यहाँ पर आपको बना करके देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो मार्केट आपका यहाँ पर इस तरह से एक्टिविटी किया था, अभी उसी लेवल में आपका मार्केट वापस आ चुका है। और जब भी कभी ऐसे कंडीशन कुछ होते हैं तो मार्केट वही सेम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री जो है तो दोहराने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं। बाकी ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगा, अगर आपके नीचे, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, मतलब लगभग यहाँ पर आपको 1800 पॉइंट की और भी आपको गिरावट यहाँ पर लगभग मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं ये मेन चार्ट में। तो ये देख लीजिए, अब जब आपको ये पता लग गया तो यहाँ पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों निकल करके आ गए। तो यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, एक सपोर्ट बना लेता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस बनाता हूँ। ये आपका मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है 75,000 का। सपोर्ट की बात करें तो बड़ा वाला जो आपका सपोर्ट आ रहा है वो 71,825 का आ रहा है। तो ये वाला आप यहाँ पर बना लीजिएगा, मतलब ये ठीक है। ये मार्केट का अभी जो लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 71,000 और 500, मतलब लगभग आपका 3000 से 3200 पॉइंट आप यूँ कह सकते हैं यहाँ पर आपका एक रेंज है। और ये रेंज में अगर मार्केट फंस गई तो इसी तरह से आपका ये करता रहेगा। मेरी बात क्लियर हुई। तो ये दोनों रेंज आपको यहाँ पर बना लेना, ये वाला बन गया ये दोनों रेंज। अब चलिए, अब ये जो अब आपको दोनों रेंज बन गया, अब यहाँ पर कुछ और ट्रेंड लाइन से ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं चलिए बताते हैं आपको। चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाइए, यहाँ से एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, और ये जो आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है ना, तो इनको मिलाते हुए हम एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये लीजिए, मैंने एक लाइन इस तरह से कुछ ड्रा किया, आप चेक करिए प्लीज़। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो आपका विक्स हैं वहाँ पर आपके ये मैंने जो अभी बनाया वो टच करने की कोशिश कर रही होंगी। तो जैसा आपको पता है ये आपका सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया, ये आपका सपोर्ट लिया। तो वो लाइन कहाँ जा रही है नीचे, वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, अभी लगभग उसी के पास आपका यहाँ पर सेंसेक्स आने वाला है। मेरी बात क्लियर हुई। तो इट मीन्स ये आपका एक सपोर्ट, ये भी सपोर्ट का काम करेगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से बना करके रखिएगा, लंबे टाइम फ्रेम में ये बना लीजिएगा, आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जब ये सब कुछ बन गया, अब इसी चार्ट को हम किस में ले चलते हैं, सीधे 15 मिनट में और 5 मिनट में। मेरी बात क्लियर हो रही। अब जब आपका ये 15 मिनट में चार्ट पहुंच गया तो ये आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। और अगर इसी चार्ट को मैं यहाँ पर 5 मिनट में ले चलूँ तो 5 मिनट में और आपको बहुत सारे यहाँ पर कैंडल्स बनते हुए दिखाई देंगे, है ना। ये देखिए, दिख रहा है आपको कैंडल। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये जो मार्केट आपकी 3 दिन आपका यहाँ पर साइडवेज चली थी, 3 से 4 दिन लगभग, है ना। कौन सी, यहाँ से देखिए, ये पूरी मार्केट आपकी यहाँ पर साइडवेज चली थी। इसमें आपको कई बार बड़ा नुकसान भी हुआ होगा, कई बार आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा। उसके बाद जो आपका ब्रेकडाउन किया, बहुत भयानक आपकी मार्केट नीचे आई। यहाँ पर सिंपल आप समझिए कि एक आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको समझने वाली बात है। देखिए, जब ये मार्केट आपकी साइडवेज चल रही थी तो यहाँ पर आपका क्या किया गया था, सबसे पहले ये समझिए, ये जो मार्केट आपकी यहाँ पर इस तरह से जब साइडवेज चलती है ना, तो अपने ये ऑपरेटर अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही। ये ऑपरेटर जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाते हैं, उनको सारा का सारा यहाँ पर प्लान पता रहता है कि मार्केट क्या कल करेगी, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं रहता। ओके, तो ये जो पोजीशन आपकी बनाई गई, यहाँ पर कौन पोजीशन बनाया, ऑपरेटर ने। और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम बाई करते रहे, सेल करते रहे, बाई करते रहे, सेल करते रहे, बाई करते रहे, सेल करते रहे, और वो जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पर फिलअप करते रहे। जब यहाँ पर उनकी पोजीशन फिलअप हो गई तो एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है। बड़ा गैप डाउन ओपनिंग जब दे दिया तो यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर को या एक बिगिनर को यहाँ पर एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। ओके, तो जब मौका नहीं मिला तो कहाँ पर मौका मिला, आप ये समझिए। मौका उनको कहाँ मिला, इस कैंडल में उनको मौका मिला। किनको, जो एक बिगिनर है, रिटेल ट्रेडर है, या जो नॉर्मल सब ट्रेड करते थे, यहाँ पर उनको मौका मिला। इतने से यहाँ तक लेकर के वो बड़ी खुशी खुशी अपना यहाँ पर प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया। ये देखिए, अब क्या हुआ, फिर यहाँ पर बायर को एक्टिव किया गया। ठीक है, समझिएगा मार्केट का गेम। यहाँ पर फिर बायर को एक्टिव किया गया कि आ जाओ बायर, आ जाओ बायर, अब इतना यहाँ कंडीशन ये गिरा है, अब आप सब बायर बन जाओ। यहाँ पर आपको सबको ये मैं दिखाता हूँ कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, और यहाँ पर सब बायर बने। और जैसे ही यहाँ पर उनकी फिर क्वांटिटी यहाँ पर फिलअप हुई सेकंड ट्रैप की,
तो फिर उन्होंने मार्केट को बड़ी तेजी के साथ गिरा दिया। अरे क्लियर हुआ ये चीज़ें। तो कहने का सिंपल यहाँ पर तात्पर्य ये है, देखिए कि एक तो आपकी ये वाली सेलिंग आई है, ठीक है, एक तो ये वाली सेलिंग आई है, दूसरी सेलिंग आपकी यहाँ पर आई और पहली सेलिंग आपकी ऊपर ही आ गई। 3 सेलिंग जोन है आपके, मतलब 3 एसएल जोन आपके यहाँ पर क्रिएट है। समझिएगा, एसएल जोन अपने आपके कितने हो गए? 3 हो गए। मार्केट में 3 एसएल जोन आपके ऊपर क्रिएट हो चुके हैं। अब देखिए, तो अगर आपके 3 एसएल जोन क्रिएट हैं तो सबसे पहले ये समझिएगा कि मार्केट अगर कल मतलब मंडे को अगर ये रेंज है आपकी, मान लीजिए कि आपने रेंज बना लिया जो कि आपका मान लीजिए 73,400 तक आपका एक ऊपर का लेवल मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर। जस्ट मिनट, ये चलिए इसको बना ही देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने बना दिया, ठीक है, ये आपका एक रेंज हो चुका है। अब अगर इस रेंज में मार्केट आपका मान लीजिए खुलता है या यहाँ खुलता है, इसके टॉप में खुलता है या इधर नीचे कहीं भी खुलता है इस रेंज के अंदर, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो आप बताइए किसको टारगेट करेगा? सबसे पहले सेलर किसको टारगेट करेंगे? मतलब समझ रहे हैं, ये आया ऑप्शन बायर जो है यहाँ पर जो बाई कर रहे हैं तो किसको टारगेट होगा? सबसे पहले कौन से सेलर को टारगेट होगा? जो यहाँ पर ये जो सेलिंग करके गए हैं ना, इनको टारगेट करेगा मार्केट। तो जो इनको टारगेट करेगा तो ये लेवल आपको कहीं कहाँ पर आ रहा है? आप यूँ समझ सकते हैं 73,600 का आपका लेवल ये ऊपर आ रहा है। तो अगर यहाँ से आपका मार्केट निकलता है 73,400 से, तो आपका जो लेवल आएगा वो 73,600 तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से आपके सेलिंग आई थी। तो ये लेवल आपके कितने बने? 73,600 ऊपर का पहला लेवल बना। क्लियर हुआ? नोट करके रखना। ओके, अब बात करें नेक्स्ट की। तो आपको फिर क्या करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको न्यूट्रल हो जाना है। नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? अब न्यूट्रल क्यों होना है? अब ये आप बोलेंगे सर न्यूट्रल क्यों हो, मैं यहाँ से बना करके रखूँगा पोजीशन, यहाँ पर भी बैठा रहूँगा। आप यहाँ पर बैठे रहेंगे ना तो जितना यहाँ से लेकर के आपका जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉफिट बना है ना, वो न्यूट्रल हो गई मार्केट, तो आपको यहाँ पर और प्रॉफिट आपका 50% माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर का क्या काम होता है बताइए? ऑप्शन बायर का सिंपल काम होता है कि अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में यहाँ से निकलती है, ठीक है, इधर से, तो यहाँ तक उसका सबसे पहला आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। इस एरिया में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सिंपल, आप चुपचाप बैठे रहिए। अब मार्केट को इस एरिया में, ये जो आपका यहाँ पर ये वाला जोन है, इस एरिया में आप इस तरह से कुछ कामकाज करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शांति के साथ बैठिए, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट क्या यहाँ से वापस सेलिंग में आएगा, क्या यहाँ से वापस बाइंग में आएगा। तो आपका जो नेक्स्ट बाइंग लेवल बन रहा है वो आपका इसके ऊपर बन रहा है, मतलब 73,800 के ऊपर। समझ रहे? जब इसके ऊपर नेक्स्ट सस्टेन करे मार्केट, तो फिर ये क्या करेगा मार्केट? देखिए फिर ये क्या करेगा, इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा जो आपका 74,000 में आपका स्टॉप लॉस क्रिएट है, ठीक है। एसएल अभी कहाँ पर है? देखिए यहाँ से जिनकी सेलिंग है, जिन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पर ही स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया होगा, वो यहाँ पर आप 74,000 में शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि इतनी वो प्रॉफिट अपना लेंगे ही लेंगे किसी कंडीशन। तो फिर ये टारगेट किसको करेगा? 74,000 वालों को। तो 74,000 का जो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक फिर आपके नेक्स्ट टारगेट आपका अराउंड इधर कहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। तो टारगेट आपके कल के कहाँ तक के मैक्स हो सकते हैं? आपके 74,000 तक के। ये आपको क्लियर हुआ? लेकिन कब? नेक्स्ट तब जिसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर, तब इसके बाद हम 200 पॉइंट और कैच करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अब ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी कहानी अगर आप डेली टाइम फ्रेम वाले वो कैंडल में जाएंगे ना, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल इतनी बड़ी आपकी बनी हुई है, वो पूरी की पूरी कहानी इसके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं गई है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आपकी जो मार्केट यहाँ पर हो सकता है इस तरह से चले कि वो कैंडल के अंदर ही आपका कामकाज होगा, बाहर मुश्किल है अभी 1-2 दिन निकलना, ठीक है। चलिए, ये हुआ। अब बात करते हैं नीचे के। देखिए अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए, देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं जाना जाता, हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पर कहीं खुले, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग आपकी आ जाए, वापस सेलिंग आ जाए, सेलर यहाँ से एक्टिव हो जाए और आपको सेलिंग कर दें। तो देखिए अगर आपका डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड आप ले सकते हैं, और टारगेट आपका पहला यहाँ तक होगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया है ना, यहाँ तक के टारगेट आपको मिलेंगे। और ये टारगेट कौन से हो सकते हैं? ये टारगेट कौन से होंगे बताइए? ये टारगेट आपके कहीं 72,700 तक के आपको मिलेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात? तो ये जो आपकी गिरावट आएगी ना, यहाँ से लेकर के ये जो नीचे वाली वापस आपकी जो गिरावट आएगी ना, ये और ख़तरनाक गिरावट होगी और बहुत तेज़ी के साथ इसके नीचे गिरावट आएगी। उसका रीज़न है कि यहाँ पर सबको लगेगा कि नहीं मार्केट तो एक बार संभल गया, चलो यहाँ पर काल ही बाई करते हैं, काल ही बाई करते हैं, काल ही बाई करते हैं, और यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर भले यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर ऊपर आपका चला जाए, ठीक है। स्टोरी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये आपके लेवल हैं। देखिए बाकी यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बना करके नीचे के दे दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में 1-2 ट्रेंड लाइन और बना देते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए हम बनाते, देखिए क्योंकि ये इंट्राडे का काम करता है। अब इंट्राडे के काम के लिए ये देखिए आपका यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, तो वो ट्रेंड लाइन वही आपका काम करेगी जो मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई
ये रेंज है, इसमें हमें कोई ट्रेड ही नहीं करना है। अब इस रेंज के ऊपर निकलने का मतलब क्या हो गया, आपको ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर गया वो, और साथ में इस रेंज का भी ब्रेकआउट कर गया, तो इसका ब्रेकआउट करेगा तो सिंपल बात है कि आपको मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर खुले और वापस आपका ये नीचे आ जाए, तो ठीक है, देखेंगे, फिर हम यहाँ के लिए टारगेट के लिए बैठेंगे। मार्केट में कभी भी ना एक तरफ आपको नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट ऐसा करेगी। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो हम नीचे का ट्रेड करेंगे, ऊपर जा रही है तो हम ऊपर का ट्रेड करेंगे। कभी भी एक तरफा हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं नहीं यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से सेलिंग आएगी। जैसा मार्केट में एक्टिविटी होगी हम वहाँ पर उस तरह से काम करेंगे और अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। ये सारी कार्रवाई करते करते आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए समझिएगा। आपका जो लॉस है उसको फिक्स करना है आपको। मैंने कल के वीडियो में भी वही चीज़ बोला था कि देखिए आप जितनी मनमर्जी अपनी समरी निकाल लीजिए, जितने आपने नुकसान किया होगा, जो आपका लॉस हुआ है ना, जो भी आपका लॉस हुआ है, सिर्फ एक ही कारण आपका लॉस यहाँ पर बड़ा होता है, और मंथ के एंड में आपको सिर्फ एक ही कारण से आपको प्रॉफिट नहीं होता। क्या कारण है, आप जितने दिन लॉस के ले रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 7 डेज आपने लॉस के लिए, ठीक है, आपने एक मंथ में आपने 7 दिन आपने लॉस के लिए, वो जो लॉस आपका हो रहा है ना, वो आपके लॉस आपके प्रॉफिट के 4 गुना हो रहा है। मतलब अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर 2000 का ले रहे हैं ना एक दिन में, तो जो आपका लॉस हो रहा है वो 8000 का हो रहा है। तो फोकस आपको किस में करना है बताइए, आपको इस वाले एरिया में आपको फोकस करना है कि जो आपका 8000 का लॉस है ना, ये मुझे किसी भी कीमत पर 2000 तक ही सीमित रखना है। किसी भी कीमत में, मेरी बात क्लियर हो रही, किसी भी कीमत में आपको ये लॉस आपको 2000 तक ही सीमित रखना है। बंद कर दीजिए। मार्केट में आपको बताऊं, ये जो 7 डेज आप देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं कर सकती। मैं बोलता हूं चलो कितना भी लॉस करेगी तब भी आपको 10 दिन से ज़्यादा तो लॉस कर ही नहीं सकती एक महीना के अंदर। अब आप एक बात बताइए, यहां पर आपने एक दिन में 8000 का लॉस लिया, समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिए, मार्केट का साइकोलॉजी समझिए। आपने यहां पर एक दिन में आपने 1 डेज में आपने 8000 का लॉस लिया, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, 4 दिन आपको कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ। अब आपने कभी 2000 कमाया, कभी 1000 कमाया, कभी 3000 कमाया, कुल मिलाकर के आपने 4 दिन के अंदर मान लिया आपने 10,000 रुपये आपने कमा लिया आपने। चलो, अब जैसे ही 5वें दिन आया तो 5वें दिन क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पर 8000 का, या मान लीजिए चलिए 5000 का ही लॉस हो गया। चलिए, अब 5000 का लॉस हो गया, फिर हो गया, ये जो आपने कमाया था इसमें भी गया, ये 8000 की भरपाई आपने बड़े मुश्किल से किया था, फिर आपका 5000 का लॉस हो गया। मतलब आपके कितने दिन बर्बाद चले गए, लगभग आपके यहाँ पर 7 दिन बर्बाद चले गए। 7 दिन जो बर्बाद गए, इसमें आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ आपका लॉस ही हुआ। लॉस का कारण क्या था बताइए, यहाँ पर देखिए, लॉस का कारण ही क्या हुआ। लॉस का ये कारण ही हुआ कि यहाँ पर मैंने बड़ा लॉस लिया। अगर इसी लॉस को मैं सिर्फ 2000 के लॉस में बंद कर देता, मान लीजिए इस लॉस को 2000 के लॉस में मैं बंद कर देता, आप खुद यहाँ पर सोचिए कि जो आपने 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट किया, 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट किया ना, तो मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर 4 दिन मत करते प्रॉफिट, आप 2 दिन ही प्रॉफिट करते और आपने एक दिन यहाँ पर लॉस भी कर लिया, तो 2000 दे देते, क्या होता बताइए। आप अगर यहाँ पर 2 दिन प्रॉफिट करते, फिर लॉस, फिर 2 दिन प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर 2 दिन प्रॉफिट, फिर लॉस, मैं आपको यकीन दिलाऊं ये जो लॉस है ना, मार्केट थक जाएगी आपके लॉस करते करते, आपको लॉस नहीं दे पाएगी। क्यों हमारा लॉस हो रहा है, कारण सिर्फ यही है कि हम जो लॉस ले रहे हैं ना वो बड़ा ले रहे हैं, और प्रॉफिट ले रहे हैं हम छोटा ले रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट छोटा ले रहे हो तो आपको सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि आपको लॉस में फोकस करिए, लॉस आपको छोटा कर दीजिए। भाई मैं 2000 मेरा लॉस हो गया ना एक दिन का, मेरा यही है, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं ले सकता लॉस, खत्म, बंद कर दीजिए मार्केट को, कहीं नहीं भाग जाएगी मार्केट, अरे दूसरे दिन फिर मिलेगी बड़े भाई। और ये जिंदगी आपकी कहीं खत्म नहीं हो सकती मार्केट के अंदर। मार्केट एक ऐसा संस्था है कि आप 65 साल 70 साल तक भी इसमें देकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। ये कभी मत सोच रहे कि नहीं नहीं मेरा इतना दिन बर्बाद हो गया, 1 महीना बर्बाद हो गया, 2 साल बर्बाद हो गया, 3 साल बर्बाद हो गया, 10 साल बर्बाद, नहीं, नो। ये सिस्टम ही ऐसा है कि 40 साल से पहले आप बड़ा पैसा कमा ही नहीं सकते इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि भाई मुझे लॉस में फोकस करना है आज के बाद। मार्च स्टार्टिंग है, प्लीज़ इस तरह से आपको काम करना है कि आपको लॉस में फोकस करिए। लॉस आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मार्केट आपको देगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। मार्केट को देना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि आप मैक्स 10 दिन से ज़्यादा लॉस आप कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर आप मार्केट के अंदर, और वो भी अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो, ठीक है। 10 दिन से ज़्यादा आप लॉस कर ही नहीं सकते किसी कीमत पर। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये जो लॉस हम बड़ा ले रहे हैं, मत लीजिए लॉस, मत लीजिए लॉस बड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर देखना आप खुद, आपको यकीन हो जाएगा मंथ के एंड में आप जब अपनी समरी देखेंगे तो हाँ मैंने अपने आप में कितना बड़ा सुधार किया हुआ है। और उसी सुधार को अब अगर गलती से 6 महीना आपने कर लिया तो 7वें महीने से आपकी ऑटोमेटिक लाइफ में चेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये आपका क्लियर हुआ फंडा। देखिए सेंसेक्स में आपको जो बताना था मैंने बता दिया। देखिए ऊपर की ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको ड्रा करके दे दिया, नीचे का आपका टारगेट बना दिया। अब एक बात रहेगी सेंसेक्स में कि मान लीजिए बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, तो अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है,
जितने लोग यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे BTST में, उनको बेनिफिट होगा। अच्छा है, वो अपना बेनिफिट आप बुक करिए, ये ध्यान में रखना। हो सकता है कि मार्केट कल आपका गैप अप हो, उसका ध्यान रखें और अपना बेनिफिट बुक करिए और कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट आपने लिया है उसको 1-2 दिन रखने के लिए। जल्दबाजी में ऐसा मत करिए कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिल गया है तो वहाँ पर आप उसको वापस मार्केट में गेम करिए और उसको लगा दीजिए, मत करिए। थोड़ा सा कूल माइंड के साथ ट्रेड करिए, मज़ा आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गैप अप खुलेगा तो देखेंगे, जो इंट्राडे प्लेयर हैं गैप अप खुलेगा तो देखेंगे, इसके बाद हमारा कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम देखेंगे, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, चलिए ये आपका हो गया सेंसेक्स का। थोड़ा सा आपका देखते हैं किसमें, मिड गैप निफ्टी में, क्योंकि मिड गैप निफ्टी एक शानदार आपका मोमेंट देता है इस समय जो भी देता है। तो सो फ्रेंड देखिए, मिड गैप निफ्टी में भी सेम वही कहानी है। प्रीवियस आपके चार्ट के माध्यम से मैंने ये डाटा यहाँ पर उठाया हुआ है, जो भी सपोर्ट लाइन आपका रेजिस्टेंस लाइन सब कुछ यहाँ पर मैंने प्रीवियस के मुताबिक ही ड्रा किया हुआ है। आप भी ड्रा कर लेना, ऐसे डेली टाइम फ्रेम में ओपन करके आप इसको ड्रा कर लेना। ऊपर से ये जो आपकी ब्लू वाली लाइंस दिख रही होंगी, ये लाइंस में यही सेम जिस तरह से मैंने आपका सेंसेक्स में उठा करके ड्रा किया था डेली टाइम फ्रेम में, उसी तरह से मैंने इसको भी यहाँ पर ड्रा किया हुआ, ये आप चेक कर लीजिएगा। इधर से ऐसे ड्रा करते हुए आप यहाँ पर नीचे ले जाइएगा, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई? ये जब आप नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये ब्लू वाली टेन लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इस टेन लाइन का आपका कलर क्या कर लेना, आपको ब्लैक से मार्क आउट कर देना, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ यार ये हमारा एक सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट एरिया। ओके, ऊपर वाला ये जो ब्लू लाइन है इसमें भी आप ड्रा करना चाहें तो इसको भी ड्रा कर सकते हैं। ये आपका आए दिनों में आपका यहाँ पर टारगेट बनेगा, ये यहाँ से मिलाते हुए आप इसको ड्रा कर लेना। आने वाले दिनों में आपका ये टारगेट बनेगा कौन सा, ये समझिएगा कि जैसे यहाँ से आपकी अभी ये सेलिंग आई थी, फिर आई, हो सकता है इधर से आपका कहीं ये टारगेट आपका बनता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। ओके, तो ये आपका बड़े टाइम फ्रेम में हो गया। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे यहाँ पर इंट्राडे के लिए क्या हमारा यहाँ पर काम होना चाहिए। सेम वही चीज़ है, देखिए आपका क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ से थोड़ा सा आपकी रिट्रेसमेंट आई थी, थोड़ी सी बाइंग आई थी, इसके बाद कंटिन्यू फिर सेलिंग आई। तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट इस तरह से फिर आपका एक बाइंग यहाँ पर दिखाए 1-2 दिन और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सेलिंग कर दे, ठीक है। चलिए तो इस चार्ट को ले चलते सीधे 5 मिनट में समझते हैं कि क्या यहाँ पर हमको प्लान करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, लास्ट में आपका सेलिंग तो आई है लेकिन लास्ट में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा सस्टेन करने की कोशिश किया। देखिए यहाँ से सेलिंग आई, इसके बाद पूरा लास्ट एक पूरे दिन ये आपकी रेंज में निकाल दिया। तो ये रेंज आपको बना लेना है, यहाँ पर इस रेंज को इस तरह से आप यहाँ पर मार्क आउट करिए, रेक्टेंगल उठाइएगा, रेक्टेंगल में ये यहाँ से देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है और इस तरह से आप इसको मार्क आउट कर लीजिएगा। ये सिंपल आपको पता चल गया। चलिए तो ये आपका जोन हो चुका है, आपको ये भी पता लगे कि हमारा जोन है। यहाँ पर इस तरह से जैसे मार्केट एक्टिविटी कर रही है इस तरह से कर सकती है। क्लियर हो रहा है? देखिए आप चेक करिए, मार्केट यहाँ से गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, अब फिर गिर सकती है ना, और फिर ऊपर जा सकती है। तो इस रेंज में रहेगा तो मार्केट आपका इस तरह से काम करेगा। ओके, अब अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है, मान लीजिए इस रेंज के ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, अब आपका 10,800 अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर सिंपल आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा। कौन कौन से पॉइंट? एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 10,840 का, और सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है वो 10,880 का दिख रहा है। और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपकी बहुत बड़ी बिग बनी थी, दिख रहा है आपको? अरे बहुत बड़ी बिग बनी थी ना, तो मतलब क्या था, यहाँ से आपके बायर तो एक्टिव हुए थे और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश भी किए थे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से आपकी अचानक से सेलिंग आई। तो ये जो अचानक से सेलिंग आई, अब यहाँ पर अगर आप इसको मार्क आउट करेंगे तो ये लीजिए, मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ, यहाँ पर ये लीजिए, मतलब ये मतलब 10,848 इससे आपका सेलिंग आया था। तो टारगेट आपका कहाँ पर होगा नेक्स्ट वाला, अगर ये आपका 10,800 का ये ब्रेकआउट करता है ना, 800 का ऊपर की तरफ, तो आपका 10,848 के अराउंड आपका ये पहला टारगेट होगा, मतलब लगभग आपका 40 पॉइंट आप यूँ कह सकते हैं। अब 40 पॉइंट अगर मिड कैप निफ्टी में आपका ऊपर निकलता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओटीएम भी मान लीजिए थोड़ा सा बाई करते हैं, जिसका कि प्राइस मान लीजिए कि जिसका आपका 15 से 20 हज़ार के अंदर आपका बाई हो जाए, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। अब ऐसा मत करना कि नहीं 10,000 वाला ही मैं बाई कर लूँ, मेरे पास तो 10,000 का ही यहाँ पर फंड है तो मैं उसके मुताबिक यहाँ पर इतना टारगेट लूँगा। देखिए यहाँ पर बात क्या होती है कि अगर आप यहाँ पर एटीएम बाई करेंगे, समझिए अगर आप एटीएम बाई करते हैं तो एटीएम बाई करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है आपको लगभग 25,000 का फंड लगेगा ना। तो एटीएम अगर मूवमेंट करता है आपका 40 पॉइंट, समझिए अगर एटीएम मूवमेंट करता है आपका 40 पॉइंट आपके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो आपके प्रीमियम होंगे, मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम आपने 250 रुपये का आपने बाई किया है, ठीक है, इस प्रीमियम में जो इंक्रीमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का होगा। क्लियर हो रहा है? तो आपका ये 250 वाला कितना हो जाएगा, 270 रुपये हो जाएगा। अब अगर एक यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा 100 रुपये वाला ऑप्शन बाई कर रहा है, 100 रुपये वाला, और वो भी ये सोचे कि नहीं यार यहाँ पर चलो 40 पॉइंट का मोमेंट हो गया तो मैं यहाँ पर 20 पॉइंट कैप्चर करूंगा, वो नहीं होगा बड़े भाई। यहाँ पर डेल्टा आप कैलकुलेशन करिए ना, तब आपको पता चलेगा। तो अगर आप ये 100 रुपये वाला ऑप्शन बाई करते हैं, सुनिए
मान यहाँ पर मैं और अच्छे से बताऊँ, शायद ये बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया लगेगा, समझिए थोड़ा सा। चलिए बताने की कोशिश करता हूँ, अपने तरफ से अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एटीएम है एक, मान लीजिए एटीएम है, और एक आपका क्या है, ओटीएम है, ठीक है। और एक चलिए आईटीएम ही, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, आईटीएम है मान लीजिए, ठीक है। एटीएम मान लीजिए कि आपने, चलिए कोई भी एटीएम है मान लीजिए 100 रुपये वाला, 100 रुपये का ऑप्शन का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक ओटीएम है जो मान लीजिए आपका 50 रुपये का ऑप्शन का प्राइस आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं। एटीएम का डेल्टा जो होता है ना, एटीएम का डेल्टा हमेशा आपका 0.50 के आसपास होता है, समझिए डेल्टा। अब ओटीएम का डेल्टा डिपेंड करता है कि आप कितने और बाहर जा रहे हैं, समझ रहे हैं, कितने आप डीप ओटीएम चले जा रहे हैं। मतलब या तो आप एटीएम के जस्ट नज़दीक हो रहे हैं, या आप एटीएम के बहुत दूर चले जा रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर 50 रुपये वाला ऑप्शन बाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इसका डेल्टा, अगर आप 50 वाला बाई कर रहे हैं तो हो सकता है इसका डेल्टा आपका 0.30 होगा, समझ रहे हैं, हो सकता है इसका डेल्टा 0.30 होगा। अब यहाँ पर इंडम आईटीएम की बात करें तो आईटीएम का जो आप बाई कर रहे हो, मान लो कि इसका आपका रेट 150 रुपये चल रहा है, तो आईटीएम इसका डेल्टा ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर 0 पॉइंट आपका लगभग 70 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात क्या होती है, अगर आपने एटीएम बाई किया और मार्केट आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट मूवमेंट होता है, ठीक है, 50 पॉइंट आपका मूवमेंट होता है, तो क्या होगा इनके ऑप्शन के प्राइस में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 50 पॉइंट मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, तो जो आपका एटीएम वाला है ना, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा, ये 100 रुपये वाला ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं ये आपका 125 से 130 के बीच में मूवमेंट करेगा। समझिएगा कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन का प्राइस आपका, 120 से 25 और 125 से 30, यही लगभग 5 से 7 पॉइंट का फर्क रहता है। बाकी यहाँ पर लगभग आपका 125 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितने रुपए का पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, आपका यहाँ पर 25 पॉइंट का लगभग आपको प्रॉफिट हो गया। अब बात करें यहाँ पर, मान लीजिए कोई बंदा ओटीएम बाई कर रहा है, अगर वो भी ये एक्सेप्ट करे कि नहीं सर मुझे भी यहाँ पर 25 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, आपको क्या कितना यहाँ पर वेट करना चाहिए। देखिए अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 50 पॉइंट का मूवमेंट करता है, तो चूंकि आपने डेल्टा यहाँ पर 30 वाला बाई किया हुआ है, समझिए ओटीएम आपने बाई किया हुआ है, यहाँ पर आपने कैपिटल कम लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने प्रीमियम छोटा वाला बाई किया हुआ है, तो ये जो आपका मूवमेंट करेगा, ये आपका जो मूवमेंट करेगा ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पर 15 पॉइंट मूवमेंट करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 पॉइंट मूवमेंट करेगा, और हो सकता है कि आपके यहाँ पर 12 से 13 पॉइंट भी करे। तो आपका फर्ज यहाँ पर क्या बनता है कि मेरे को 10 पॉइंट में यहाँ पर किसी भी हाल में यहाँ पर 10 पॉइंट के अंदर बुक कर लेना है। मेरी बात क्लियर हो रही है, चूंकि आपका ओटीएम में थीटा डी के आपका ज़्यादा होगा, ओके। तो आपका ये जो मूवमेंट करेगा यहाँ पर आपका 10 से 15 पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पर बुक कर लेना। बट ये जो एटीएम वाला है इसको यहाँ पर 25 पॉइंट मिलेगा, और वहीं पर अगर आप आईटीएम में चले जाएंगे जिसका डेल्टा आपने 70 आपने बाई किया हुआ है, 70 वाला डेल्टा, तो यहाँ पर सिंपल बात है कि आपको लगभग इसमें 35 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, 35 पॉइंट। तो यहाँ आपने 25 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर किया, यहाँ पर आपने 15 का किया, यहाँ पर आपने 35 का किया। तो ये जो सारा चीज़ें हैं ना, ये सब के सब जो ऑप्शन के जो बिहेवियर है वो डेल्टा के मुताबिक आपके चेंज होते हैं। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं सर मैंने तो ओटीएम बाई कर लिया, मेरे को 5 पॉइंट भी नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा। क्योंकि ओटीएम आपका थीटा डी के आपका ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपने डेल्टा कम बाई किया हुआ है, आपने कैपिटल कम लगाया, तो उसी हिसाब से आपको रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। बट आप ये नहीं समझ रहे हैं कि यार मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये लगाए, तो 10,000 में अगर 500 भी मिल गए तो क्या कम है मेरे बड़े भाई, नहीं है ना। और एक बंदा वहाँ पर 20,000 रुपये लगा रहा है, तब भी उसको 1,000 मिल रहा है, उसका रिस्क भी ज़्यादा है भाई। मार्केट अगर उसके अपोजिट गई तो उसको रिस्क ज़्यादा है ना, उसको लॉस भी वहाँ पर 25 पॉइंट का होगा अगर 50 पॉइंट मार्केट गिर गई तो। बट आपको वहाँ पर अगर 50 पॉइंट मार्केट गिर गई तो आपको कितना लॉस होगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको 10 से 15 पॉइंट का होगा, क्योंकि आपने ओटीएम ऑलरेडी बाई कर रखा है। ये कंडीशन होते हैं मार्केट में, क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए तो यहाँ पर मैं यही आपको समझा रहा था कि देखिए अगर आपका 40 पॉइंट भी मार्केट मूव करती है, अगर आप एटीएम बाई करते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट अच्छा होता है। और आप यहाँ पर 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज आपका 120 का होता है, और 15 पॉइंट भी मिलेगा तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला लेवल आपको कौन सा मिला यहाँ पर 10,848 का। एंड सेकंड लेवल की बात करें तो ये लेवल आपको कहीं पर मिलेगा आपका, जैसे कि मैंने बताया 10,880 का ऊपर का लेवल, ठीक है। बात करें नीचे की, देखिए नीचे में आपका ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन कहीं 10,560 के आसपास आ रही है। तो अगर मार्केट मान लीजिए इधर कहीं आता है और इसके नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे रुकेगा, देखिए तो आपको टारगेट ये भी मिलेगा जो कि 10,560 का होगा। मेरी बात क्लियर हुई बड़े भाई। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी रही बात यहाँ पर अगर इस तरह से एक्टिविटी कुछ करेगा, ये जो आपका रेंज बना हुआ है, तो यहाँ पर हम इस हिसाब से ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम पुट का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर पुट यहाँ पर कॉल, बस सिंपल बात। और छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर लेंगे। बट बड़ा टारगेट आपको कब, इसके ब्रेकआउट पर आपको बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ, इसके ब्रेकडाउन पर आपको बड़ा टारगेट नीचे की तरफ, ठीक है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी जैसे कि बताया आपको गैप अप गैप डाउन के केस में शांति के साथ बैठना है, जो होगा मार्केट में दिशा डायरेक्शन जो भी मार्केट देगी उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे।
तो आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में कुछ ना कुछ जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ और करूँगा। और बाकी टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम में मत सर्च करें। मेरे 100 प्रॉफिट डेली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 100 प्रॉफिट डेली आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे ना तो वहाँ पर आपको फ्रॉड चैनल आता है और वो आपको वहाँ से पैसा मांगेगा, पता नहीं कितने तरह के, आपको बोलेगा इतना दो तो इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा, ये हो वो। देखिए मेरी एक आदत है, मैं रिटर्न की 1% के आपको कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं सिंपल आपको बात ये बताता हूँ, आप मार्केट में आए हैं, आपकी हिम्मत है कि आपको कितना रिटर्न लेना है और आपकी हिम्मत है यहाँ पर आपको कितना लॉस लेना है। ये मार्केट का है बिहेव। मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितना रिटर्न मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। इसलिए आपको चैनल अगर मेरा लेना है ना तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरा लिंक मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जाइए वीडियो में मोर में क्लिक करिएगा, उसके नीचे आपको वहाँ पर टेलीग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट प्लीज़ टेलीग्राम में मुझे सर्च मत करिएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और अपने कैपिटल को सेव रखिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे लॉस को अपने बचाइए, क्योंकि लॉस में फोकस करने पर ही आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए।